धार्मिक अतिक्रमण हटाने के तहत अब तक 400 आपको बता दो चले कि तमाम तरीके की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में लैंड जिहाद के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई है, जहां पर ताजा मामला सामने निकल कर आया है ज्वालापुर की खन्ना नगर कॉलोनी से, जहां पर मकान के पीछे बनी एक मजार को जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा तोड़ दिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनात रही है और इसके बाद इसको तोड़कर यहां से खत्म कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान आवाजाही प्रतिबंधित रखी गई है और साथ ही मीडिया को भी कार्रवाई से दूर रखा गया है। खन्ना नगर कॉलोनी में बनी मजार से प्रशासन की टीम ने धार्मिक किताब व अन्य सामान को भी कब्जे में ले लिया है और हथौड़ों से धर्म स्थान को ध्वस्त कर दिया गया है। मजार कई दशक पुरानी बताई जा रही है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को धामी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें लव जिहाद के मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कितनी एकड़ और कितने हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई है। लैंड जिहाद पर एक्शन में सरकार नजर आ रही है। 455 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त अभी तक करा दिया गया है। अब तक 416 मजारों को तोड़ा गया है। सैटेलाइट से अवैध निर्माण को किया जा रहा है चिन्हित। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं सैटेलाइट के माध्यम से। ये अतिक्रमण जहां जहां हुआ है, मजारें बनाई गई हैं अवैध तरीके से, उनको हटाया जा रहा है, सैटेलाइट से चिन्हित किया जा रहा है। 455 हेक्टेयर जमीन को अभी तक मुक्त कराया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी जो अभी तक सामने निकल कर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। देवभूमि में जगह जगह मजारें बनी हैं, जंगलों में भी अतिक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इन अतिक्रमण को खत्म करने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है। तो लगातार बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हाल ही में खन्ना नगर में भी कार्रवाई की गई है। खन्ना नगर कॉलोनी में कार्रवाई की गई है जहां पर मजार को ध्वस्त किया गया है, जो कि मकान के पीछे मजार बनी हुई थी जिसको ध्वस्त किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है ध्वस्तीकरण की। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जगत गुरु स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी महाराज जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। महाराज जी, लगातार मजार जिहाद और इसके साथ ही जो देखा जाए लव जिहाद, ये तमाम मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में देवभूमि में सबसे अधिक मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल यहां पर धामी सरकार जो है इस पर सख्त है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इस्लाम में जो अरब देश है वहां तो कहीं भी मजार का कोई जिक्र नहीं है। मजार को वो मानते भी नहीं है। मस्जिद है, मदरसे हैं जी, वो उनके उसमें आते हैं। और मजार के अगर अस्तित्व को माना भी जाए तो सनातन हिंदू में मजार कह लें या समाधि कह लें, हमारे यहाँ समाधि होती है तो कोई महापुरुष होता है जिसने बहुत तपस्या की है, सिद्ध पुरुष होता है तो उसकी समाधि बनती है जी, और वो बहुत रेयर होती है। तो ये जो हर कदम पर मजारें बनी हुई हैं, ना कोई वहां किसी ने कोई तपस्या करी है, ना कोई सिद्ध हुआ है, ना कुछ हुआ है। जंगलों में जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं जहां केवल जंगली जानवर रहते हैं, इंसान वहां जा नहीं सकता, वहां भी अभी आप ही बता रहे हैं लगभग 500 एकड़ से ज्यादा, हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मुक्त कराई है। तो ये सीधा सीधा एक षड्यंत्र है और ये मजार नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरे देवभूमि उत्तराखंड को इस्लामीकरण की ओर ले जाने का एक षड्यंत्र है।
और बहुत जल्दी पकड़ में आया है। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड की इस सरकार को जिसने इस पर कार्रवाई की है, क्योंकि देवभूमि है, उत्तराखंड है, यहाँ प्रत्यक्ष देवताओं का वास है और इस प्रकार के षड्यंत्र को नेस्ता नाबूद करना बहुत आवश्यक था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये साहस दिखाया है। वैसे तो ये लैंड जिहाद पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है जी, और मुझे आश्चर्य होता है कि भारत का मुसलमान अपने को भारतीय क्यों नहीं कहता। वो औरंगजेब, बाबर और ये शाहजहां और अकबर इनसे क्यों जोड़ता है। वो तो आक्रांता थे, उन्होंने हमारे मुल्क पर, जिस मुल्क में ये मुसलमान भी रहते हैं, उस मुल्क को लूटा है, उस पर आक्रमण किया है। उनसे अपने को क्यों जोड़कर चलता है। मजारों का अस्तित्व कहीं भी इस्लाम में नहीं है। बहुत कम मजारें इस्लाम में हैं, जैसे प्राण कलियर की यहाँ पर मजार है, सब लोग उसको मान्यता देते हैं, या हजरत निजामुद्दीन चिश्ती की अजमेर में है, सब लोग वहां जाते हैं। लेकिन ये कदम कदम पर जो मजार बना दी गई है, ये तो एक गहरा षड्यंत्र है। और कुछ प्राइवेट भूमि पर भी बना दी गई है। सरकार केवल सरकारी भूमि की मजारों को हटा रही है। मैं तो कहता हूं कि प्राइवेट भूमि पर भी सर्वे होना चाहिए कि यहाँ मजार कैसे बनी, क्यों बनी। और साथ ही साथ मेरा कहना यह है कि कोई भी हमारा धर्म स्थल, चाहे सनातन का हो, सिख का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, इस्लाम का हो, आज समय यह आ गया है कि वह विधिवत बनना चाहिए, और विधिवत उसके लिए सरकार और समाज की परमिशन होनी चाहिए। तो ये जो जितनी भी बनी है, सब हटनी चाहिए, जो बची हैं वो भी हटनी चाहिए। अगर उनका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिलता है कोई, तो वो मजार हटनी चाहिए। वो मजार फिर वाजिब मजार नहीं है। महाराज जी, ये तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर धामी सरकार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि इसके मामले भी लगातार सामने आते जा रहे हैं। भोली भाली सनातनी बच्चियों को बहला फुसला कर उनके साथ दुष्कर्म करना और इसके साथ उनको शादी का झांसा देना। जिस प्रकार से लैंड जिहाद है, उसी प्रकार से लव जिहाद है। निरंतर घटनाएं होती हैं और टारगेटेड होती हैं, और उन बच्चियों को जैसे तैसे बहलाकर फुसलाकर 1-2 साल बड़े कायदे से रखते हैं। उसके बाद उन बच्चियों के 30-40 टुकड़े पीसीस कर करके नोच नोच के, उनको काट काट के, टुकड़ों में काट काट के, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ये कैसा लव है, कैसा प्यार है, कैसी मोहब्बत है, जो टुकड़ों में काट देते हैं, उनको तरह तरह से सताते हैं, उनको यातनाएं देते हैं। तो ये लव नहीं है, ये एक जिहाद का ही स्वरूप है। और इस्लाम स्पष्ट मानता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वह काफिर है। इस्लाम की स्पष्ट धारणा है। हम इस्लाम धर्मावलंबी नहीं है, तो उनकी नजरों में हम काफिर हैं। और उनका जो मजहब है वो कहता है कि काफिर को जितना भी तुम सताओ, जिस प्रकार से भी यातना दो, जितना उसको तड़फाओगे, तो अल्लाह उतना ही प्रसन्न होगा। तो ये कौन सा अल्लाह है, मैं तो समझ नहीं पाता। और मैंने बहुत बार ये विषय उठाया है कि शुक्रवार को विशेष नमाज होती है, तो शुक्रवार को ऐसे कौन से खुदा की इबादत होती है कि पूरे देश के अंदर जब भी कोई बलवा होता है, पत्थरबाजी होती है, झगड़े होते हैं, झंझट होते हैं, आगजनी होती है, कोई भी इस प्रकार का काम होता है, तो शुक्रवार की नमाज पढ़कर ही होता है। मंदिर में जाकर, भगवान के पूजा घर में जाकर, इबादत घर में जाकर तो व्यक्ति की जो आंतरिक और भावनाएं हैं वह भी शांत हो जानी चाहिए। उसकी उग्र भावना भी शांत हो जानी चाहिए। महाराज जी, मकसद क्या है आखिर इन लोगों का? बच्चियों को फंसाना एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ मजार बनाकर जमीनों पर अतिक्रमण करना, मकसद क्या है? क्या उत्तराखंड को इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं? केवल उत्तराखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष को जो इनका वो है कि हम इसको दारुल इस्लाम में परिवर्तन करेंगे। पूरे भारतवर्ष को क्या वो कौन सा हिंदुस्तान कहते हैं ये, उसमें बदलेंगे।
कि पूरे हिंदुस्तान को ही हम इस्लामिक राष्ट्र, इस्लाम बनाएंगे। तो उसी के तहत ये सारा का सारा षड्यंत्र उसके तहत है कि हम पूरे हिंदुस्तान को ही इस्लाम में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, हाजिम नाजिम हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है महाराज जी, मैं वापस आऊंगा आपके साथ। हमारे साथ हाजिम नाजिम जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नाजिम जी, जिस तरीके से देवभूमि में मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, मजार जिहाद जो है वो लगातार फैलता चला जा रहा है। फिलहाल धामी सरकार का एक्शन भी लगातार जारी है और लव जिहाद के भी मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ सत्यम जी, देखो जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मजार जिहाद, लव जिहाद, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जिहाद कर सकते हैं सत्यम जी। कभी तो मजार के नाम पर जिहाद का नाम लिया जाता है, कभी लव जिहाद पर। आखिर इस देश के अंदर ये चल क्या रहा है? ये देश की गंगा जमुनी तहजीब को पूरी तरीके से खत्म करा जा रहा है सत्यम जी। और बात जब आती है देखिए इसके बाद अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन जब बात आती है कहता है कि उत्तराखंड के अंदर ही देवभूमि है, हमारी आस्था, तो ये बताइए पूरा भारत जो है वो किसकी आस्था का केंद्र है? अगर इसी तरीके से अगर आवाम के बीच में अगर इस तरीके का मैसेज देंगे कि देवभूमि एक अलग है और बाकी भारत के जो एरिया है वो अलग है, ये सही नहीं है। मेरा मानना है कि पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाइयों की आस्था है, तो हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि देश के अंदर सौहार्द बनी रहे। अभी जिसी तरीके से सत्यम जी मैं सुन रहा था, एक महाराज जी कुछ कह रहे थे कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा रहा? आपके पास क्या एविडेंस है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा रहा? पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, जिस पर बैन लगा दिया गया है। जी हमसे सुनिए महाराज जी, बाद में बताएंगे। सुनिए सत्यम जी, अगर पीएफआई अगर ये कहता था कि 2047 को इस्लामिक राष्ट्र, ऐसी तमाम संस्थाएं चल रही थी जिन पर एनआईए लगातार अपनी आंखें गड़ाए बैठा है। पीएफआई को बंद कर दिया गया है, आपके सामने ही है। इसमें कहने की क्या बात है? आपके सामने है पीएफआई, जिससे तमाम इनपुट मिले हैं। उनका कहना है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा उनका षड्यंत्र था और ये पीएफआई हर जगह ये घुसा हुआ मिला है, चाहे दिल्ली में दंगे हो या फिर राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो या फिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में दंगा हुआ हो। इन तमाम जगह इसका हाथ सामने निकल कर आया है दंगों में। अच्छा ठीक है सत्यम जी, आपके सामने उदाहरण है। पीएफआई का आप बता रहे कि नाम आया इन लोगों में, तो पीएफआई बैन है, लेकिन ये बताइए कौन लोग हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? भारत के अंदर एक प्रोपगंडा चला रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जबकि आपको पता हो कि नेपाल जब हिंदू राष्ट्र था तो वहां पर हर 5 सेकंड में राष्ट्रपति बदल रहे थे। जब आपको पता है ना श्रीलंका के भी हालात किस तरीके हुए हैं, श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति किस तरीके से बदले गए, आपने देखा ना। और नेपाल जब हिंदू राष्ट्र था तो नेपाल की स्थिति क्या थी? इस तरीके का जो देश के अंदर भारत के अंदर जो सही समाज को खत्म करने वाली बातें चली जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ कि ये देश सभी का, ये हिंदू का, ये मुस्लिम का। अरे मैं इस्लामिक राष्ट्र पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देवभूमि की बात कर रहा हूँ। उस पर जवाब दीजिए। देवभूमि में जो मजारें बन रही हैं अवैध तरीके से, जो लव जिहाद के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, ये क्या उचित चीजें हैं? अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने की आप बात करें, चलिए ठीक है, आप इस पर जवाब दीजिए ना कि ये क्यों हो रहा है। आखिर क्यों हिंदू बच्चियों को सताया जा रहा है, उन्हें बहला फुसलाकर नाम अपना राम लखन बताकर उन्हें फंसा लिया जाता है। इसके बाद अपना नाम खोला जाता तो पता चलता है कि वो अब्दुल है। इसके बाद उसको धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है, शादी के झांसा दिया जाता है, तमाम चीजें सामने निकल कर आती हैं। इस पर जवाब दीजिए ना। हाँ बिल्कुल सत्यम जी, देखिए अब आप आए हैं बहुत ही अच्छे। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं? सवाल का जवाब दूंगा, आप जवाब बड़े ध्यान से सुनना। अभी आपने कहा कि नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के अपने बहुत फंसा लेते हैं, आपने इस तरह की बातें कही। मैं ये कहता हूँ कि नाम बदलकर अगर कोई भी अगर हिंदू बहन बेटियों के साथ इस तरीके का फ्रेब करता है वो गलत है। लेकिन जहां मुस्लिम बेटियों को फंसाने के लिए एक वीडियो वायरल करी जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को अगर कमजोर करना है तो उनकी बेटियों के साथ आप शादी कर लीजिए, और तो और जो धार्मिक गुरु हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमानों की बेटियों को हलाला के नाम पर शोषण करा जाता है, उनको फंसाने की उनकी तरीके के इस तरीके के एक गंदा माहौल पैदा करते हैं उन लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए, ऐसे धार्मिक गुरु कहते हैं। और ये कहाँ आपने सुना है सर? तथ्य के साथ बोलिए, किसी व्हाट्सएप वगैरह में तो नहीं सुन के आ गए आप?
जैसे पता चलेगा। व्हाट्सएप वगैरह से तो ज्ञान ये तो नहीं मिल गया, आप कौन कहता है? खुलेआम मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कर रहे थे, खुलेआम ईसाइयों को मारने की बात कर रहे थे, उनसे तो चर्चा नहीं होगी। अब भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था बेगर की जा रही है उस पर चर्चा नहीं होगी। जो हमारे अपनी बहन बेटों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, बहन बेटों को मार दिया जाता है, उस पर चर्चा नहीं होगी। जो देश के अंदर महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। हाजिम जी, आपकी आवाज सही तरीके से मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है, जरा आवाज सही करिए हाजिम जी की। ठीक है, मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, महाराज जी से जवाब पहले ले लेता हूं। महाराज जी, तमाम आरोप मुस्लिम स्कॉलर नाजिम जी लगा रहे हैं, क्या जवाब है आपका इस पर? महाराज जी, आरोप जो लगा रहे हैं उसका कोई तथ्य हो तो समझ में आता है, तो आरोप का जवाब भी दिया जा सकता है। मैं तो तमाम, केवल हाजिम साहब को ही नहीं, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को ये बात कहता हूं कि कहीं ना कहीं सच को स्वीकार करे, जो सत्य है। आज उत्तराखंड में इतनी मजार बन गई, कोई भी मुसलमान इन मजारों का कोई प्रमाण देने को तैयार नहीं है कि ये मजार आखिर कहां से बन गई। तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा इस्लाम का? अगर मजार तोड़ी जा रही है तो कम से कम इस्लाम को आगे आके उन मजारों का प्रमाण तो देना चाहिए कि ये मजार किसकी है, कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी। इनके पास कोई उसका प्रमाण है ही नहीं। सच को अगर ये हिंदू की बात करते हैं, अरे पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति पाकिस्तानी कहलाता है, जर्मनी में रहने वाला जर्मनी कहलाता है, पोलैंड में रहने वाला पोलिश कहलाता है, ब्रिटेन में रहने वाला ब्रिटिश कहलाता है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों नहीं कहलाएगा? मैं तो कहता हूं आप भी हिंदू हैं। जो हिंदू है कौन? हिंदू वह है जो इस मुल्क से, इस देश से मोहब्बत करता है, इस देश की नदियों से मोहब्बत करता है, इस देश के पर्वतों से मोहब्बत करता है, इस देश के लिए जिन जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, जो उनको शीश नवाता है, वो हिंदू है। हिंदू केवल मंदिर में जाने वाले व्यक्ति को हम नहीं कह सकते। हिंदू एक बड़ी परिकल्पना है जो इस देश को अपना मानता है और इस देश के कण कण से अपने को जोड़ता है, वह हिंदू है। अगर इस्लाम हिंदुस्तान को अपना मानता हुआ होता तो पाकिस्तान की डिमांड ना करता, वो हिंदुस्तान की डिमांड करता। तो हिंदू के ऊपर जब बात आती है, बताइए कौन सा हिंदू ऐसा धर्मगुरु है जो मुस्लिम लड़कियों को बरगला रहा हो, जो मुसलमानों को बरगला रहा हो? जो आज अगर योगी जी या असम के मुख्यमंत्री या और भी कई राज्यों में तो कहते हैं कि बच्चे कंप्यूटर लें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छे काबिल हों, तो कौन सी बुराई इसमें है? कुरान, वो मैं समझता हूं कि जो कुरान आज पढ़ाई जा रही है, वह भी शायद मोहम्मद साहब पैगंबर की कुरान नहीं है। वह भी पता नहीं कहां कहां से ऐसी बात आ गई उसमें। तो इस्लाम को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और आज पूरी दुनिया में इस्लाम कहीं ना कहीं आतंक का पर्याय है। लोग कहीं भी घटना होती है बोले इस्लाम वालों ने बम फोड़ा है। तो इस्लाम के स्कॉलरों को, इस्लाम के बुद्धिजीवियों को, इस्लाम के मौलवी मौलानाओं को, वहां के अच्छे साहित्यकारों को आके इस्लाम है क्या, इसको ठीक से लोगों के सामने रखना चाहिए। ये अल कायदा और कौन, अभी आपने सिमी का नाम लिया, PFI का नाम लिया, और कितने ऐसे संगठन बने पड़े हैं जो निरंतर आतंक के अलावा कुछ नहीं कर रहे। बताइए कौन उनका विरोध करता है? एक भी इस्लामिक संगठन ने, अगर किसी मुल्ला मौलवी ने भी उनका विरोध करा हो, उनके विरोध में कोई भाषण दिया हो, वक्तव्य दिया हो, उनके विरोध में कोई प्रदर्शन आज तक करा हो, तो ये बताएं हमको। ठीक है, निजाम जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नाजिम जी आवाज पहुंच रही? आवाज पहुंच रही जी, जवाब दीजिए। हेलो जी, जवाब दीजिए सर। हाँ, नहीं मैं सुन नहीं पाया था, क्या सवाल था? आप सवाल बताएं ना। अब महाराज जी कह रहे हैं कि जो PFI वगैरह चल रही थी, लेकिन इस पर कभी भी कोई मुस्लिम ने आवाज नहीं उठाई, किसी मुस्लिम संगठन ने आवाज नहीं उठाई, आखिर ऐसा क्यों?
हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी महाराज जी ने कहा कि पीएफआई पे किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले सुनना सत्यम जी, ये देश के अंदर जिसने भी ये कहा कि देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दीजिए या आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, ये दोनों गलत हैं। ये देश सर्व समाज का है, सबका है। अगर आप ये सोचेंगे इस्लामिक राष्ट्र बना दिए, हिंदू राष्ट्र बना दिए, तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं करता जिसको एक राष्ट्र के नाम पर बना दिया जाए। इसका फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, नेपाल है और पाकिस्तान के हालात आप क्या देख रहे हैं। तो इस तरीके का अगर आप ये सोचेंगे कि अगर हम हिंदू राष्ट्र बना दें इससे तो कोई तरक्की नहीं होगी, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अगर भारत ही रहे, तो महाराज जी से पूछना चाहता हूँ, अगर भारत ही रहे तो क्या दिक्कत है इन लोगों को? क्यों ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्यों पीएफआई की बात करते हैं, जबकि देश के अंदर अमन व सुकून होना चाहिए। ये इस तरीके का एक प्रोपगंडा जो पीएफआई के नाम पर जो चलाया जा रहा है देश के अंदर नफरत का, ये बिल्कुल गलत है। देश तो पीएफआई का आप क्या समर्थन करते हैं? होना चाहिए। पीएफआई का क्या आप समर्थन करते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पीएफआई हो। पीएफआई क्या है आपको पता है? आपको पीएफआई के बारे में पता क्या है और क्या जांच में सामने निकल कर आया है? देखिए, मुझे सब पता है। मुझे वो भी पता है कि जो जुनैद नासिर को जिंदा बोलरे के अंदर जला देते हैं, मुझे वो भी याद है। एक संगठन के बार बार ना मारा। मैं ये कहता हूँ सर, जो निहत्ते मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देता है तो उसको भी क्या कहना चाहिए। मगर बात जब आते हैं यहाँ पर आप पीएफआई की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ सर कि देश के अंदर जो भी मानवता को नुकसान पहुंचाए, कोई भी संगठन हो, पीएफआई हो या और भी जो संगठन है, अगर मानवता को नुकसान पहुंचाते उनको बैन कर देने में इस देश की भलाई है और आने वाले जो मुल्क के अंदर तो आप ये भी जवाब दीजिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी बात है। आप ये भी जवाब दीजिए, देवभूमि में जो कार्रवाई हो रही है मजारों पर, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, देवभूमि पे जो कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपगंडा है। सिर्फ और सिर्फ क्यों प्रोपगंडा है? जब अतिक्रमण है वो उसको हटाया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मजार को है ना टारगेट करने के लिए, मुस्लिम भावनाओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके का प्रोपगंडा चला जा रहा है, जबकि देश के अंदर अमन और सुकून होना चाहिए। हेलो, ठीक है जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा कि देश के अंदर अमन व सुकून बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे आना चाहिए, और जो ये नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस देश को आजाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने बुजुर्गों तो आपका कहने का मतलब ये है कि देवभूमि में मजारें जो बन रही हैं वो लगातार इसी तरीके से बनती रहें, आगे भी बढ़ती रहें, जगह जगह बनती रहें, बीच सड़क में बनती रहें, जिस तरीके से बन रही हैं उस पर सरकार कोई कार्रवाई ना करे, यही चाहते हैं? नहीं, सुनिए, ये बताएं कि मजारों को क्यों टारगेट करा जा रहा है? मजारों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि ये अतिक्रमण है, सरकार की जमीन पर बनी हुई है। सुनिए, ना, ये सुनिए कि ये किस तरीके का अतिक्रमण है जो आप इस तरीके की बातें कह रहे हैं। मैंने तो बहुत सारे ऐसे देखे जहाँ पार्कों में मैंने मंदिर भी देखे। अरे भाई, सरकार ने ही 416 मजारों को अभी तक हटाया है, 455 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। आप क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को? अरे सर, मैं फिर बार यही कह रहा हूँ कि बार बार जो एक सिर्फ मजार के नाम पर सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन की बात है और कुछ नहीं है। अगर आपको मजारों से इतनी ही दिक्कत है तो ये बताएं कि वो सारी चीजें आप लेकर आए ना मजारों के साथ, जो और भी जो जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा, वो सब चीजें सामने आनी चाहिए। पार्कों के अंदर मंदिर बना दिया जाता, कभी हमने तो ये नहीं कहा कि आपने मंदिर क्यों बनाया, हमने तो कभी आपसे ये नहीं कहा कि हमारे हिंदू भाई की आस्था को ठेस पहुंच रही है। तो हिंदू भाई मंदिर मजार थोड़ो नहीं हटा रहे हैं, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। अरे सर, आप फिर वही बात कहते हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी अतिक्रमण है पूरे भारत के अंदर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे मजार का नाम आप ले लें, मजार पे है, अगर अतिक्रमण पे है मजार और मंदिर भी है तो फाइनल कमेंट होना चाहिए। ठीक है महाराज जी, फाइनल कमेंट इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जब देश आजाद हुआ जी तो मुसलमानों ने कहा कि हम साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे।
इस देश का विभाजन, इस देश का विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ और 22% लोगों को इस देश की 30% भूमि दी गई। 9 करोड़ मुसलमानों में से केवल 4 करोड़ गए, 5 करोड़ फिर भी यहां रह गए। जब मुसलमानों को 22% आबादी को 30% मिल गया, तो फिर जब धर्म के आधार पर हुआ तो बाकी भारत किसका हुआ? ये कहते हैं भारत को भारत रहने दो, हम तो भारत कहते ही हैं। तुम अपने मुंह से एक बार भारत माता की जय तो बोलो। ये जय बोलने को तैयार नहीं है, भारत का तिरंगा लहराने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी भारत का राष्ट्रगान लाने को नाजिम जी ठीक है, तैयार नहीं। जवाब ले लेता हूँ। नाजिम जी आवाज पहुंच रही है? अब नहीं, मैं मजार है, भारत माता की जय बोलने के लिए बोल रहे हैं महाराज जी। हाँ, क्या बोला महाराज जी ने? हेलो जी जी, हाँ, क्या महाराज जी का सवाल क्या है? आवाज पहुंच रही सर? अब इनको सवाल ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या करा जाए, क्योंकि ये सवाल का जवाब ठीक से देना नहीं चाहते। महाराज जी कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोल के दिखा देना। नाजिम जी, अरे सुनिए सत्यम जी, अब इम्पोर्टेंट सवाल पे आए हैं महाराज जी। अभी से बताइए, ये देश में मुझे अपनी देशभक्ति साबित करने की कोई जरूरत नहीं कि इस देश को देश के अंदर मेरी अपनी देशभक्ति। अरे तो जय बोलने में कौन सी आफत आ रही है? कौन सा आपका जो है ईमान डूबा जा रहा है? मेरी बात ये बताइए, आप बोलने को तैयार नहीं, आप पूरा पाकिस्तान लेकर बैठ गए हो। रोज एक मजार का आप प्रमाण नहीं दे पा रहे हो। रोज सिवाय आतंकवाद के, अलगाववाद के कर क्या रहे हो? आप सच बोलने में डरते क्यों हो? आप झूठ क्यों बोलते हो? आप मानवता के साथ क्यों नहीं जुड़ते हो? कौन मना कर रहा है? हिंदू से ज्यादा अच्छी कौम संसार में कोई हो सकती है क्या? चलिए सर, समय की कमी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल उत्तराखंड में लगातार धामी सरकार का एक्शन जारी है। अवैध जो मजारें बनी हुई हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।